दिल्ली धमाकों में शहीद हुए लोगों पर हंसने वालों को उठा लाई पुलिस। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कर दिया ऐसा खतरनाक इलाज, पूरे भारत ने बजाई तालियां। जी हां, दिल्ली धमाकों में शहीद हुए लोगों पर हंसने वालों को उठाकर ले गई पुलिस और पूरे भारत ने देखा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे इस देशद्रोही मानसिकता का खतरनाक इलाज किया। पूरे देश ने तालियां बजाईं, क्योंकि जब जब आज में देखा कि भारत ने बजाए कि हमारा साथ में कहीं तेथरन हमला पूरा सराद बनी रह गई। हिंदुस्तान पर कोई आपदा आती है तब यह भी सामने आ जाता है कि कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश के खिलाफ ठहाके लगा रहा है। पहले सीडीएस बिपिन रावत की शहादत पर हंसने वाले कट्टरपंथी और अब दिल्ली धमाके पर खुसुर पुसुर करने वाली देशद्रोही मानसिकता वाले लोग। लेकिन इस बार असम में ऐसा नहीं चलने वाला। जिसने देश पर हुए आतंकी हमले पर हंसी उड़ाई, वही अब असम पुलिस की गिरफ्त में फंसा और यह संदेश पूरे भारत में गूंज उठा कि जो हंसेगा अब वही फंसेगा। बात जब हिंदुस्तान की आती है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। सियासी दल चाहे कितने भी अलग हों, बड़े नेता चाहे कितने भी विरोधी हों, पर देश की बात आते ही सब एक ही लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब कश्मीर के संदर तक भी है समा जा रहा है कि मनती ही नहीं में पराभार। पहलगाम में 22 अप्रैल को धर्म पूछकर आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भी देश के साथ खड़े हो गए थे, जिन्हें पीएम मोदी का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है। लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट में कही बात थी, जिन्हें जब बात नेशनल इंटरेस्ट में सबसे बड़ा विरोधी माना जाता है, तो ओवैसी ने कहा कि सरकार जिस भी एक्शन की जरूरत समझे हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना बड़ा हमला राजधानी दिल्ली में हुआ, जब पूरा देश रो रहा था, तब ऐसे कौन लोग थे जो सोशल मीडिया पर ठहाके लगा रहे थे? कौन थे वो लोग जिनके चेहरों पर दर्द नहीं बल्कि मजाक था? ये नाम सुनकर ही इंसान सिहर जाए। मोहम्मद आसिफ सैफुल इस्लाम, शबनम, सरहदी साद सुलेमान, मोहम्मद आशिक रहमान और न जाने कितने ऐसे लोग जो इस धमाके की खबर पर सोशल मीडिया पर हाहा वाली इमोजी डाल रहे थे। यह सिर्फ मजाक नहीं, यह आतंकी मानसिकता का समर्थन है और हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसी मानसिकता का इलाज करने की और रेपात की ठानी। सीएम हेमंता ने आदेश दिया कि दिल्ली धमाका जैसे गंभीर मामले पर मजाक उड़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। आदेश जाते ही असम पुलिस हरकत में आ गई और फिर शुरू हुई कार्रवाई। पहले दौड़ में पकड़े गए रिटायर्ड प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम, जिन्होंने धमाके को चुनावी स्टंट बताकर आग में घी डालने की कोशिश की, और इसे ही देखकर समझ आ गया कि हेमंता सरकार मजाक नहीं कर रही। असम पुलिस एक के बाद एक देशद्रोही मानसिकता वालों को उठाती गई। सीएम ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर बताया कि दिल्ली धमाके के सिलसिले में असम पुलिस ने ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों की लंबी सूची गिरफ्तार की है। मातिउर रहमान, हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ, वजहुल कमाल, नूर अमीन अहमद, रफीजुल अली, फरीदुद्दीन लश्कर, इनामुल इस्लाम फिरूज, अहमद शाहिल, सोमन सिकंदर, शाहिदुल इस्लाम, रफीकुल सुल्तान, नसीम अकरम तस्लीम, अहमद अब्दुल रहीम, मुल्ला बप्पी हुसैन और भी कई नाम जिन पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है। असम शायद पहला ऐसा राज्य बना जिसने खुलेआम सोशल मीडिया पर देश के दर्द का मजाक उड़ाने वालों को इस तरह गिरफ्तार किया, और ऐसा हर राज्य को करना चाहिए। तभी यह देशद्रोही मानसिकता खत्म होगी, तभी आतंकी घटनाओं पर ठहाके लगाने वाले खुद डरेंगे। यह कोई पहली बार नहीं हुआ जब देश की त्रासदी पर अपने ही लोग मजाक कर रहे हों। याद कीजिए दिसंबर 2021, जब राष्ट्र के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ था। पूरा देश दुख में डूबा था, लेकिन कुछ लोग उस वक्त भी हंस रहे और उसी तरह हाहा इमोजी भेज रहे थे। काश तभी ऐसी कार्रवाई शुरू हुई होती तो आज ये लोग दोबारा ऐसी शर्मनाक हरकत न करते। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वह भारतीय कहलाने का हकदार नहीं। आज हिंदुस्तान यह देख रहा है कि असम ने वह कदम उठाया है जो बाकी सभी राज्यों को उठाना चाहिए। देश पर हमला हो और अपने ही लोग हंसे, यह मानसिकता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देशद्रोह का मजाक नहीं बनेगा और जो भी देशद्रोही मानसिकता वाले लोग सोशल मीडिया पर जहर फैलाएंगे, अब उनकी जगह सिर्फ जेल होगी। यह नया हिंदुस्तान है जो आतंकवाद पर, जुल्म पर, मजाक पर किसी को भी माफ नहीं करेगा। और दिल्ली धमाके पर ठहाके लगाने वालों के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा का एक्शन एक कड़ा संदेश है कि अब देश के दर्द पर हंसने वालों की रातें चैन से नहीं कटेंगी। अगर आप भी हेमंत बिस्वा शर्मा की इस दरिया दिली का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।